श्रद्धा से किया हुआ कर्म श्राद्ध कहलाता है। अपने पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं। उन्हें तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण की अमावस्या तक कुल 16 दिन तक 16 श्राद्ध रहते हैं। इन 16 दिनों के लिए हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में हमारे घर में विराजमान होते हैं। श्राद्ध में दूसरे व 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस पाठ का फल आत्मा को समर्पित करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होता है। प्रतिपदा तिथि पर नाना नानी के परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो और मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो उसका श्राद्ध प्रतिपदा पर किया जाता है। जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो गई है, जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। पंचमी तिथि पर अगर किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो उसका श्राद्ध इस तिथि पर करना चाहिए। अगर किसी महिला की मृत्यु हो गई है और मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है तो उसका श्राद्ध नवमी तिथि पर किया जाता है। एकादशी पर मृत सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। पितरों का कर्ज चुकाना इस जीवन में तो संभव ही नहीं है। उनके द्वारा संसार त्याग कर चले जाने के बाद भी श्राद्ध करते रहने से उनका ऋण चुकाने की परंपरा है। पितृपक्ष के दौरान दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। मान्यता है कि अगर पितर नाराज हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन भी खुशहाल नहीं रहता और उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, घर में अशांति फैलती है और व्यापार व गृहस्थी में भी हानि झेलनी पड़ती है। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना जरूरी माना जाता है। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से प्रारंभ होंगे और 14 अक्टूबर तक रहेंगे। श्राद्ध विधि: किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए और ब्राह्मणों की सहायता से मंत्रोच्चारण करना चाहिए और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करना चाहिए। इसके बाद जो भोग लग रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग करना चाहिए। पितृपक्ष 2023 तिथियां: पूर्णिमा श्राद्ध 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार। प्रतिपदा श्राद्ध 29 सितंबर दिन शुक्रवार। द्वितीया श्राद्ध 30 सितंबर दिन शनिवार। तृतीया श्राद्ध 1 अक्टूबर दिन रविवार। चतुर्थी श्राद्ध 2 अक्टूबर दिन सोमवार। पंचमी श्राद्ध 3 अक्टूबर दिन मंगलवार। षष्ठी श्राद्ध 4 अक्टूबर दिन बुधवार। सप्तमी श्राद्ध 5 अक्टूबर दिन गुरुवार। अष्टमी श्राद्ध 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार। नवमी श्राद्ध 7 अक्टूबर दिन शनिवार। दशमी श्राद्ध 8 अक्टूबर दिन रविवार। एकादशी श्राद्ध 9 अक्टूबर दिन सोमवार। मघा श्राद्ध 10 अक्टूबर दिन मंगलवार। द्वादशी श्राद्ध 11 अक्टूबर दिन बुधवार। त्रयोदशी श्राद्ध 12 अक्टूबर दिन गुरुवार। चतुर्दशी श्राद्ध 13 अक्टूबर दिन शुक्रवार। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या 14 अक्टूबर दिन शनिवार। ओम गौरी शंकराय नमः।